गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 लेसन नंबर 10। हम लोग पढ़े थे कैलेंडर कलाकार, जिसमें हम लोग 79 पेज नंबर को समय के चलते थोड़ा सा छोड़ दिए थे, ताकि उस पैराग्राफ को फिर से ले लेते हैं। जब शर्मा जी बोले कि भाई मैंने कैलेंडर कलाकार कुछ बोलते थे, इसके बीच ही शर्मा जी उन्हीं के यहाँ दोनों आए हुए हैं। बोले है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? बोले क्या बात करते हैं, अरे आजकल कोई ऐसा नेता है जिसका कैलेंडर घर में लगाएं आप? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है। यानी अगर आप किसी पार्टी के नेता का कैलेंडर बनाते हैं तो बोला जाता है कि उसी के पार्टी का है, तभी ना बना रहा है। घर में लगाते हैं तो बोला इसी का सपोर्टर है, तभी तो लगाए हुए है। और पार्टी के होने का मतलब है उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। यानी लेखक कह रहा है सभी पार्टी गंदी है, मतलब गलत काम करती है। कोई पार्टी आजकल ऐसी नहीं रही जो बिल्कुल 100% सही काम करे। सब सिर्फ इलेक्शन वोट के लिए काम करते हैं, जो भी गलत सलत करते हैं पार्टी बदनाम होती है। तो अगर उस पार्टी के नेता का कैलेंडर आप घर में लगाए हैं तो देखने वाले लोग क्या समझेंगे? इस पार्टी के लोग ऐसे हैं, इसलिए यह भी लगाए हुए, यह भी सपोर्टर है, यह भी ऐसा ही होगा। गलत छवि जाती है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो। देश की भलाई सोचकर सारा काम करने वाला ऐसा एक भी नेता नहीं। सब पार्टी के नेता हैं, देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए करते हैं। पार्टी कैसे हमारी जीते, बस। देश के लिए नहीं सोचने वाले कि देश कैसे हमारा उन्नति करे, ऐसा सोचने वाले बहुत कम है, नहीं के बराबर। बहुत बड़ी बात है। उनके लिए पार्टी बड़ी है, उनके लिए देश बड़ा नहीं है। आजादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसा व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। मैंने नेशनल लीडर जो आजादी के पहले था, आजादी के पहले के नेताओं ने जो सोच रखी थी, जैसा काम किया, जैसा त्याग किया, वैसा आज किसी के पास नहीं। सब अपने अपनी पार्टी के लिए चलते हैं। झंडा लगाओ तो पोस्टर साटो, बैनर लगाओ। देश के लिए नहीं सोच रहे लोग। कितनी बड़ी बात कहे। और इसीलिए देश की यह स्थिति है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है। लोग मुंह से बोलते हैं त्याग, तपस्या, बलिदान, लेकिन इसका मीनिंग नहीं। किसके लिए? पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात, देश के लिए नहीं है। हमारी पार्टी कैसे जीते इसी के लिए सोचते हैं, चाहे दूसरे को मारना पड़े मारो। देश के लिए नहीं। इससे क्या होगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं। आज नहीं है, बल्कि छल, धोखा, फरेब, छल, फरेब, धोखाबाजी करना और जोड़ तोड़ की कहानी, कैसे हमारी पार्टी बने, इसकी कहानी। त्याग, बलिदान कुछ नहीं। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं? अपने बच्चों को क्या बताइएगा? बताने लायक है? छल करो, धोखाबाजी करो, अपने लिए करो, उसको मारो, उसको काटो, ऐसे करो, 2 नंबर, ये सब बताने के लायक है बच्चों का? नहीं। पहले के जो पॉलिटिकल लीडर होते उनके बारे में बताने के लायक बातें थी, इसलिए उनके कैलेंडर घर में लगा करते थे। बच्चे पूछते भी थे तो पेरेंट्स एक्सप्लेन करते थे। अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं? मोटिवेशन, उकसाना माने मोटिवेट करना। क्या बनेंगे? पॉलिटिकल लीडर? छी, इसलिए नहीं। इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया। बोला हाँ, मुझे बचपन में याद आया एक कैलेंडर मैंने अपने घर में देखा था। क्या? गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था। गांधी जी और कृष्ण भगवान का फोटो साथ में था और उनके चित्रों के नीचे कविता की बिरुदावली, मतलब कविता की भाषा में प्रशंसा, बिरुदावली कहते हैं प्रशंसा के गीत, उसी भाषा में लिखी हुई थी। लिखकर दोनों में साम्य दिखाएगा था। यानी कविता की लाइन में प्रशंसा के अर्थों में कुछ पंक्ति लिखी हुई थी
और उस जिस पंक्ति का अर्थ होता था कि गांधी जी और कृष्ण दोनों एक हैं, वह क्या, वह माखन चोर कहते थे, यह नमक चोर कहलाते हैं। इसी तरह की यही पंक्ति लिखी हुई थी, माखन चोर नमक चोर। नमक चोर, नमक सत्याग्रह। नमक पर जब ब्रिटिश ने काला कानून बनाया कि टैक्स लगेगा, तो गांधी जी ने विद्रोह किया और उस कानून को हटवाया। कृष्ण को मक्खन प्यारे, मक्खन जब खाने को नहीं मिली तो चोरी करके खाया और बैन हटवा दिया। बोला, तब बोला गांव वाले गोपियों ने, भैया ये तो माखन चोर है, नहीं देंगे तो हंडी फंडी फोड़ फोड़ के खा जाएगा, इससे बेहतर है भैया इसको दे दो। वो बंद रखने वाला कानून खत्म। तो काला कानून नमक का गांधी जी ने अपने सत्याग्रह से तोड़वाया और अपने जिससे कृष्ण ने मक्खन खाने का नियम तोड़वाया कि भैया बंद, इसने तुम खा सकते हो। क्या इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? क्योंकि पहले के नेताओं की तुलना त्याग भरी थी और ईश्वर से, ईश्वर के स्वभाव से तुलना किया जाता था। आज किसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, कैसे करेंगे? इसीलिए स्तंभकार ने बोला, ओ अब समझ में आया कि इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते हैं। पूछा, स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा, इसीलिए कि आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ऐसा है। बोला मालूम नहीं। बोला हम तो बनाने वाले, हमको क्या पता ये सब, हम तो कैलेंडर बनाने वाले हैं, लेकिन इतना जानते हैं उसका डिमांड नहीं है। तो डिमांड रहेगा तभी तो हमको ऑर्डर मिलेगा, डिमांड नहीं है, हमको इतना ही मालूम है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे पहले, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। अब कोई नहीं कहता बनाने के लिए, क्यों? डिमांड नहीं है। ऐसे नेताओं कैलेंडर का कौन लेगा? कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते। कोई पार्टी, अगर कोई चुनाव है, इलेक्शन है, पार्टी का फंक्शन है, रैली है, कोई कहता है तो उसी के सब जैसा बोलता है बना देते हैं, जैसा बोला बना दिए। हमने भी नेता बहुत कलम बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती उसके हिसाब से बना देते। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते, मैंने नेता का पिक्चर अब नहीं चलता, मार्केट नहीं है उसका। बोला देवी देवता, बोला वे भी अब नहीं चलते, वो भी उतना नहीं चलता। यानी पहले का सिस्टम सब धीरे धीरे खत्म। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, सीता, राम, राधा, कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उसने बचपन में देखे थे। आप लोग देखे हो कि नहीं पता नहीं, हम लोग तो देखे। बोले ये देवी, दुर्गा, काली तो सब को तस्वीर लगी थी कैलेंडर में, अब कहां है? जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर लगे होते थे, नहीं तो पूजा घर में तो जरूर लगा रहता था। वे क्यों नहीं चलते? बोला आजकल वो भी नहीं, आजकल तो बहुत धार्मिक लोग हो गए, तो क्या देवी देवता का फोटो भी नहीं चलता है, मार्केट में नहीं बिकता है? बोला धर्म तो बाजार से बिक गया नहीं। बोला धर्म का बाजार तो बहुत चला है, बहुत लोग चंदन टीका लगा के भक्त लोग घूमते हैं, प्रवचन करते हैं, भक्त लोगों को जाते आते भी हैं, तिलक लगा के घूमते भी हैं। भक्ति का तो प्रचलन तो बहुत बढ़ा है, तो क्या वो भी वाला कैलेंडर नहीं चलता है, बाजार में नहीं बिकता है? शर्मा जी बोले अरे गया नहीं, पर उसका सूरज ढल रहा है। बोला पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन वो अभी खत्म ही समझो, अब उतना नहीं चलता है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं है, मतलब धर्म में उतनी ताकत नहीं है। धर्म के प्रति लोग सिर्फ दिखावे से आकर्षित होते, दिखाने के लिए। धर्म को लोग रियलिटी में नहीं करते, रियलिटी में धर्म नहीं करते लोग। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का वास्तविक अर्थ है अपना कर्तव्य। लेकिन इस अर्थ को भूल करके लोग घंटी बजाते हैं, तिलक लगाते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, दरवाजा बंद कर दो, ये करते हैं। ध्यान नहीं, सिर्फ लोग समझे कि मैं भक्त आदमी हूं इसलिए भक्ति करते हैं। नहीं तो भक्ति जो बताती है, भक्ति से जो प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता, उसका व्यवहार बदलता, उसकी सोच बदलती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब एक भक्ति सच्ची नहीं। वही कह रहा लेखक
कि अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं, धर्म परायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं। मिडिल क्लास का फैमिली जो है ना, ये ज्यादा धार्मिक होते, धर्म परायण मतलब धर्म के बातों पर चलना। क्यों? जिसके पास पैसा है नहीं, वो कहां से फल मूल लाएगा और गेंदा फूल और रजनीकांत का माला लाएगा, रजनीगंधा फूल का माला लाएगा, कहां से लाएगा? वो कहां से, वो क्या बोलते हैं, बासमती चावल की खिचड़ी का भोग लगाएगा, काजू किशमिश का भोग लगाएगा। इसलिए वो ऐसे ही कर लेता है, दैट्स ऑल। और जिनके पास बहुत ज्यादा है उनको फुर्सत कहां है नोट गिनने से। बीच वाला तो परेशान रहता है, लटका हुआ रहता है घड़ी के पेंडुलम की तरह। इसलिए ये लोग, इन लोगों में ज्यादा भक्ति भावना दिखी रहती, भगवान दे 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 दे, या जो है तो उससे नीचे ना चले जाए, उनको डर लगा रहता है। वही कह रहा है कि धर्म परायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता, लेकिन वह भी अब नहीं हो रहा है। वह भी 5 लड्डू के बजाय 3 लड्डू हो गया, पान के बदले पान की डंटी उगमन, वहां भी अब धीरे धीरे कमी आ रही है। बुझा बुझा रहता है, मतलब मन उदास रहता है। क्यों? इतनी भक्ति की लेकिन कुछ फायदा नहीं मिल रहा। भगवान को तो समय आने पर मोतीचूर के लड्डू खिलाते हैं 11 किलो, 5 किलो, 1.25 किलो, लेकिन हमको भरपेट खाना नहीं मिलता है। इसलिए वहां भी कटौती हो रही है धीरे धीरे, इसलिए बुझा बुझा रहता है। बोले इसका क्या कारण है, चर्चा कर, इसका क्या कारण है? बोला आदमी अब धर्म और कर्मकांड के भीतर से उदासीन हो रहा है। कर्मकांड मतलब सिर्फ दिखावा वाला काम करना। अब धर्म और कर्मकांड, धर्म मतलब जो करना है, जो विधि विधान है, और विधि विधान में एक्स्ट्रा जो सिर्फ वही करना है। अगर 1.25 रुपया नहीं दिए तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे और हाथ काट लेंगे, डर के मारे कुछ से कुछ। एक कर्मकांड, ये करो वो करो से कुछ नहीं होता है। भीतर से उदास है, लेकिन मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता? इसलिए कि उससे कुछ मिलता कहां है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूर्ति किए रहता है, ऊपर से दिखावा। अभी बताया, खाना पूर्ति मतलब सिर्फ दिखावा, कौरम पूरा करना। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। मतलब दिखावा करने के लिए गणेश मूर्ति, लक्ष्मी मूर्ति की मूर्ति आ गई, आत्मा से नहीं आती कि दिल करता है, नहीं। पुरानी जो आस्था थी, पुरानी जो भावनाएं थी ईश्वर के प्रति, समर्पण, त्याग, वो नहीं रही। फैशन बन गया। नहीं रहेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि कैसा आदमी है, एकदम नास्तिक है क्या, घर में भगवान का पूजा घर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं रखा, एकदम महानास्तिक है। इससे बचने के लिए भगवान जी को लगा देते हैं प्रोटेक्शन में, ताकि भगवान जी की मूर्ति रहे, कैलेंडर रहे, तो लोग समझे कि नहीं भक्त आदमी है। चंदन टीका लगाएं तो बोले नहीं बहुत बड़ा भक्त आदमी है विनोद सर, इसके लिए लगाते हैं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? बोला अच्छा ठीक है, ये बात तो देवी देवता वाली हो गई, पॉलिटिकल लीडर वाली बात हो गई। ये महापुरुषों का कैलेंडर आजकल क्यों नहीं लगता है भाई? जैसे विवेकानंद है, राम तीर्थ है। तो स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा, बोला वे तो और भी नहीं चलते। बोला अब तो वो और खत्म हो गया, कोई लेता नहीं है कैलेंडर। अब तो सिर्फ अमिताभ बच्चन, कौन कौन हीरो हीरोइन का उसका फोटो लेता है सब, वो भी तरह तरह के पोज वाला फोटो लेता है। महापुरुष को कौन पूछता है? वो तो इतना बड़ा लबादा ओढ़े है, तो ये पगड़ी बांधे हुए विवेकानंद तो गाउन पहने है, सुभाष चंद्र बोस तो फुल पैंट शर्ट पहन कर घोड़े पर सवार है, कौन सबको देखता है? आजकल तो फटा हुआ फुल पैंट सब पहनता है, वो सब लेता है। स्तंभकार को विवेकानंद, राम तीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे। जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं, अब तो ये लोग का फोटो चिपका रहता है। कितना बदल गया, आ रही बात समझ में? यानी तीनों मिलकर के इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज
के लोगों की मानसिकता कितनी बदल गई है, आज की सोच किस दिशा में जा रही है। पहले हमारा देश, हमारी सोच, हमारी मानसिकता कितनी गौरवशाली थी। कहां कहां से हम मोटिवेट होते थे, प्रेरित होते थे घर में लगे कैलेंडर से। आज सबका महत्व जीरो हो गया। क्यों? पैसे के चलते। कलाकार भी वह कैलेंडर बनाना छोड़ दिया। क्यों? बिकता नहीं है। आगे देखते हैं आगे चर्चा क्या क्या होती है। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, एक क्लास और, अगले क्लास में इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।